अस्सलाम वालेकुम। अब रियल नंबर को समझते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर से पहले जो है हम जितना ज़्यादा फेमिलियर चीज़ों की तरफ जाएंगे उतना ज़्यादा हमें समझने में आसानी होगी। तो हम जो है उससे पहले तमाम बेसिक नंबर्स को पढ़ चुके हैं। बेसिक नंबर सारे कौन कौन से थे? नेचुरल नंबर जो हमारे काउंटिंग की गिनती के नंबर होते हैं, जो तुम्हें पता है 1 2 3 4 5 6। होल नंबर वो नंबर होता है जो 0 से स्टार्ट होता है। हमारा गिनती हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, नेचुरल 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से। इवन ऑड नंबर्स वगैरह उन्हीं के अंदर, इवन ऑड, और अगर हम प्राइम नंबर भी शामिल कर दें तो ये सब इसी के अंदर होते हैं। इवन नंबर्स वो जो कि 0 2 4 2 की टेबल में जाते हैं, ऑड नंबर्स वो जो कि 2 की टेबल में नहीं जाते, 1 3 5 7 9 वगैरह। प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि सिर्फ अपनी टेबल में जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो यही गिनती के नंबर ही हो गए, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के अंदर, यानी +-1 +-2 +-3 सो ऑन। फिर कौन से नंबर आते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर कौन से नंबर हैं? जो इंटीजर अपॉन इंटीजर होते हैं। इंटीजर अपॉन इंटीजर होते हैं, यानी कि कोई भी फंक्शन हो गया, सही है, 2/5 3/5 और सो ऑन। इसके बाद आता है इर्रेशनल नंबर, जो डेसिमल में तो दोनों एक जैसे लगते हैं, उनको डेसिमल में भी फ़र्क करना ही मैं बताऊंगी, लेकिन वैसे जो है वो क्या होता है, इनको कॉमन फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लाया जा सकता, यानी कि इंटीजर अपॉन इंटीजर की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि नॉट बिलोंग टू पी अपॉन क्यू, ये हमारे पास लिखा हुआ है, और पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हैं। तो ये सारे नंबर्स हैं जो कि हमने बेसिक नंबर्स बहुत बार पढ़े हुए हैं। इनकी तरह से आपस का रिलेशन चेक करते हैं, क्या रिलेशन है, ये रिलेशन देखते हैं। रिलेशन क्या कहता है? नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, ठीक है। होल नंबर सबसेट है इंटीजर का, सही। इंटीजर सबसेट है रैशनल नंबर का, और रैशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर का। यानी रैशनल नंबर क्या है? इन सब का सुपर सेट है, ठीक है। ये सब जितने भी नंबर्स हैं उन सब का, जितने भी नंबर्स जो हमारे पास बेसिक में का सेट आता है, वो उन सारों का जो है सुपर सेट कौन है? रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर का सुपर सेट कौन है? रियल नंबर है, सही। यानी कि रैशनल का जो है सुपर सेट इर्रेशनल नहीं होता, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, एक दूसरे से डिफरेंट है, ऑपोजिट है, दोनों के दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इर्रेशनल नंबर भी एक अलग से नंबर है, जो कि नंबर का सेट है, जो कि रियल नंबर का सबसेट है। तो असल में रियल नंबर, अगर हम रियल नंबर को समझना चाहें कि रियल नंबर क्या होते हैं, जो कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ा कि रियल और इमेजनरी का सम होता है। इमेजनरी तो हमें पता है, आयोटा इनवॉल्यूम टर्म। तो रियल नंबर क्या होता है? जब भी हमसे पूछा जाएगा तो हम कहेंगे कि रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन, रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन क्या कहलाएगा? रियल नंबर कहलाएगा। और जब आपको रैशनल और इर्रेशनल पूछा जाएगा तो वो अब हम आपको बताते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं बेसिकली, और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल की तो एक डेफिनेशन ये भी है कि इन सारों का ये सबसेट है, और इर्रेशनल नंबर वो है जो कि जो है इंटीजर अपॉन इंटीजर नहीं होता, यानी कि हम सेट्स तो पूरे बता चुके हैं कि रैशनल क्या है, इर्रेशनल क्या है, सही। तो उनका यूनियन रियल नंबर है, ये भी हमने बता दिया। अच्छा, इनकी जो बेसिक मसला क्या आता है रैशनल और इर्रेशनल का, कि जब ये डेसिमल में लिखे हुए होते हैं ना, तब उनको जो है डिस्टिंग्विश करना मुश्किल होता है कि कौन सा रैशनल नंबर है, कौन सा इर्रेशनल नंबर है, अगर डेसिमल के अंदर हो तो इसको ज़रा हम समझते हैं। ये बात तो देख चुके हैं कि रियल नंबर जो है कंसिस्ट होता है दो टाइप के नंबर सिस्टम पर, एक रैशनल होता है, एक इर्रेशनल होता है, सही। अब रैशनल नंबर जो है उसको हम मज़ीद दो नंबर्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास क्या कहलाएगा? एक टाइप कहलाएगा वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन यानी कि नॉर्मल फ्रैक्शन जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिखे जा सकते हैं, वो सारे वल्गर फ्रैक्शन होगा। अब क्या होता है? डेसिमल फ्रैक्शन, यानी डेसिमल नंबर्स जो जितने भी आपको गिवन हो गए, आप कैसे पता करोगे कि उसके अंदर से इर्रेशनल कौन सा है, रैशनल कौन सा है? तो डेसिमल फ्रैक्शन की दो टाइप है रैशनल में। एक तो हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे कि हमारे पास नंबर आ गए सिंपली 25/100 हो गया, ठीक है, 0.25, और भी बहुत सारे जो नंबर होते हैं जो कि कम्प्लीटली जो है उसको जो है हम दोबारा से, यानी कि जो इनफाइनाइट नहीं जा रहे होते, ठीक है, जिनका जो रिमाइंडर जो है वो 0 आता है, तो वो सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ जाएंगे, कहीं ना कहीं इनका एंड मौजूद होगा। लेकिन बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं, जैसे 3/100 हो गया, सही है, करते चले जाओ, 1/3 हो गया, सही है, 3 से 1 को डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 लिखा, पॉइंट लिया, 0, 3 3 से 9। अब ये यहाँ पे 1 सारी ज़िंदगी बचता रहेगा, यानी कि फिर यहाँ पे लेंगे 10, 3 3 से 9, इस तरह से सो ऑन चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, सही। तो अब हमें कैसे पता है कि भाई डेसिमल तो इर्रेशनल भी होता है और डेसिमल तो रैशनल भी होता है, सही। तो हमें क्या बात पता करनी है? टर्मिनेटिंग तो हमें पता चल गया, वो पक्का क्या होता है? रैशनल होता है।
अब नॉन टर्मिनेटिंग यानी जो डॉट 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 सो ऑन जा रहे हैं, इनफाइनाइट जा रहे हैं, उनको कैसे हम देखेंगे? तो उनका हमें क्या करना है कि जो भी रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग तो हमें पता चल गया, उनको हमें समझना है। जो रिकरिंग होता है, रिकरिंग क्या होता है? यानी कि जो रिपीटेड नंबर्स हों, कोई भी उनके पास रिदम हो, कोई भी जो है पैटर्न हो, उस पर वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे कोई हो रहा होगा 3 4 5 3 4 5 3 4 5, इस तरह से। कोई हो रहा होगा 2 1 2 1 2 1, इस तरह से। तो ये हो जाएगा रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जब भी इस तरह का आ जाए तो आप क्या समझ जाओगे कि भाई ये रैशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होता है? वैसे अगर लिखा जाए तो ये हमेशा जो रेडिकल इन्वॉल्विंग फ्रॉम या पाई वगैरह इस तरह की वैल्यूज होते हैं, वो इरेशनल नंबर होता है। यानी कि इसको हमें पता है कि फ्रैक्शन में हम नहीं लिख सकते। तो इनका क्या है कि नॉन रिकरिंग तो होता ही होता है, यानी कि डॉट 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 तो जाएंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं, सॉरी, कि जो ये डॉट 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 जाएंगे। और नॉन रिकरिंग यानी कि कोई इनका पैटर्न नहीं होगा, ये कुछ भी इस तरह के नंबर आए 3.14287 इस तरह करके नंबर्स होंगे, तो हम पहचान देंगे इरेशनल नंबर। तो बहुत बेसिक सी चीज़ है जो आपको जो है याद रखनी चाहिए, ताकि आपको नंबर सिस्टम के बारे में फुल नॉलेज हो। सही। तो अब हम दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। देखो, हमने ये पढ़ा कि जो है रियल नंबर जो है, रियल नंबर के दो सबसेट्स होते हैं, एक रैशनल एक इरेशनल। रैशनल जो होता है उसके बहुत सारे के सारे जो नंबर सिस्टम बेसिक हैं वो सारे असल में किससे बिलोंग करते हैं? रैशनल से करते हैं। जितने भी नेचुरल, होल, ये वो इंटीजर वगैरह जितने भी हैं, तो वो सब क्या है? नेचुरल, होल, इंटीजर, वो सब क्या है? रैशनल के सबसेट्स हैं। रैशनल खुद रियल नंबर का सबसेट है। और उसके बाद एक और कौन सा आता है? इरेशनल। ठीक है, इसका जो ऑपोजिट आता है। तो ये दोनों मिलकर रियल नंबर के सबसेट्स हो गए। ठीक है, यूनियन हो गया। उसके बाद क्या हमने देखना है? इनके दरमियान जब डेसिमल में होते हैं, जितने भी नंबर सिस्टम में डेसिमल में होते हैं, तो हम उनके दरमियान डिफरेंस कैसे करेंगे? तो हमें पता चल गया कि रैशनल नंबर का क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, जो कि जिसका एंड मौजूद होता है। और रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता है? इसके अंदर रिपीटेड नंबर्स होते हैं। रिपीटेड नंबर्स वाले डेसिमल क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। और नॉन रिपीटेड वाले जो है डेसिमल नंबर्स कौन होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। और वैसे जो इनको लिखे हुए होते हैं रैशनल, तो ये √2 पाई इस तरह के होते हैं। ठीक है, तो अब मुझे यकीन है कि तुम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ चुका होगा रियल नंबर का सिस्टम पूरा की पूरी तरीके से। तो यानी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पहले से रियल का बारे में पता होना चाहिए।